Hey, namaste to all. Welcome to the new lecture. कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में इन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो शायद आपको आगे की ओर प्रोपेल करेगा पढ़ने के लिए, या आपके मन में एक अजब सी रुचि पैदा कर देगा कि नहीं, मुझे टॉपिक को एकदम रियली में समझना है एकदम अच्छे ढंग से। तो आइए, ये क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है या सेल, और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रजिस्टर। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे एक करंट मिलेगा, मान लेते हैं आई करंट मिला। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए कितना करंट होगा इस सर्किट में। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू आई आर, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू व्हाट? V upon R equals to 6 volt 3 ohm 2 ampere. So the answer is 2 ampere. लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो कि हमें आपसे पूछना है। आपसे हमें जो क्वेश्चन पूछना है वो है, अब ये देखिए, वही 6 वोल्ट का सेल लगा लेते हैं, लेकिन इस जगह इस 3 ओम रजिस्टर के साथ एक और रजिस्टर लगाते हैं 3 ओम का। स्विच लगा देते हैं। हाँ, आप जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे एक करंट मिलेगा आपको आई। तो अब बताना है कि अब आपके सर्किट में कितना रजिस्टर, कितना करंट है। तो आप फिर क्या कीजिएगा, यू विल यूज इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V अपॉन R। बस द वोल्टेज 6 वोल्ट, नाउ रेजिस्टेंस। अब आपके पास 2 रेजिस्टेंस है और आप दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला? या कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पुट करने पे ये सर्किट ही ब्लास्ट कर जाएगा, या ऐसा क्या होगा? या अब हम रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी कि अब इस सर्किट में कितना है नेट रेजिस्टेंस, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि अब तो 2 रेजिस्टेंस है। तो क्या आप 3 + 3 करके 6 को जोड़ दीजिएगा, 6 ओम 1 एम्पियर। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कितना श्योर है कि यही करना चाहिए, यानी कि दोनों को ऐड कर देना चाहिए? हो सकता है कि सर्किट ब्लास्ट कर जाए, हो सकता है कि 3 - 3 करके 0 ओम कोई रेजिस्टेंस ही ना हो सर्किट में, हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो जाए। यानी आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि ऐसा ही कर सकते हैं कि 3 + 3 करके 6 वोल्ट 6 ओम कर दिए। क्योंकि एक केस और देखिए यहां पे, अब अगर ऐसा कुछ कर दे 6 वोल्ट, स्विच ऑन किए, करंट मिलेगा, मानते हैं ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। तो अब क्या कीजिएगा आप? सो यू डोंट हैव आइडिया राइट नाउ। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास सिंगल रजिस्टर था, सिंगल रेजिस्टेंस, तो आप इजीली ओम्स लॉ के हेल्प से सॉल्व कर लिए थे। अब अगर 2 आ गया, देन नाउ यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, व्हिच वन मस्ट बी पुट इन द इक्वेशन हियर। मतलब अब हम ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे, लेकिन अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कौन सा पुट करेंगे ये मुझे नहीं पता है। यानी कि अब कहीं ना कहीं मुझे इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे जब तक, तब तक हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमें बारी बारी से हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो हम एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, यानी एक के साथ और ज़्यादा रेजिस्टेंस लाना, कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि जितने भी रजिस्टर है, यानी कि जो जो चीज़ करंट को रोक सकता है, उन लोगों का हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मेहनत करने के बाद सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। मतलब कि जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, हम सारे कॉम्बिनेशन को बस 3 भाग में बांट देंगे। यानी यानी कि डिफरेंट रजिस्टर्स कुछ भी अगर आप कर लेंगे तो 3 तरीके से ही कंबाइन कर पाएंगे। देखिए,
टोटल 3 तरह के तरीके हैं जिससे कि डिफरेंट रजिस्टर्स कंबाइन कर सकेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इन तीनों में भी जो आप जो थर्ड नंबर देख रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज सिंपली अ सिंपल कंसेप्ट। मेन आपको यही दोनों पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। करंट, वोल्टेज, आपको हम एक लाइन में या तो ये वार्निंग समझिए या एक तरह से हिंट समझिए, या जो समझना है। अगर आपको इस दोनों का जो गेम है सर्किट में कि दोनों कैसे काम करते हैं, जब तक ये गेम समझ आपको नहीं आएगा आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक शुरू करते करते हम इस दोनों का गेम सर्किट में आपको पहले समझा देंगे, ठीक है, तब जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी करंट और वोल्टेज के बारे में वो हर छोटी से छोटी बातें आपको इस दोनों कॉम्बिनेशन के पढ़ते पढ़ते आपको हर एक बात ऑटोमेटिकली क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन से, फिर करंट और वोल्टेज के बारे में भी देखना हम लोग शुरू कर देंगे इसी के साथ साथ। तो फर्स्ट टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन डालते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं सीरीज, नाम ही काफ़ी है इसके लिए, सीरीज यानी एक लाइन में। लेते एग्जांपल, मानते हैं ये कोई एक रेजिस्टेंस है, हम अभी R1 लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं रजिस्टर का, तो एक से ज़्यादा रजिस्टर आएगा ही आएगा। तो इस कारण से हम पहले R1 को R1 कर देते हैं, फिर जैसे आएगा R2 R3 R4 करते चले जाएंगे। तो मानिए एक रजिस्टर ले लिए हम लोग R1, रजिस्टर बोलेंगे कभी कभी रेजिस्टेंस बोलेंगे उसकी जगह पे, तो कंफ्यूज ना होंगे, रजिस्टर बोले रेजिस्टेंस बोले बात समझिएगा एक ही है, क्योंकि बेसिक बातें हम पहले बता चुके हैं इससे पहले। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसके साथ एक और रजिस्टर लाना चाहिए हमको, और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो मतलब सीरीज में लाना चाहिए। सीरीज में लाने का मतलब एक साथ जस्ट उसके बाद, यानी उसके एक इंड पे, यानी इसका एक ये इंड है, आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं, ये हम ये एज्यूम करते हैं, और इसके हम एक और रजिस्टर ले आते हैं। आ गया, इसको बोल दिया हम लोग R2, यानी कि दो रजिस्टर और दोनों एक के बाद एक जुड़े हुए, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट हुए हुए हैं। और कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखे तो मतलब वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, है ना, फिर आप इसके एंड में भी ऐड कर सकते हैं, कैसे भी, बस एंड टू एंड है, आप इसे क्या बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमको अभी 2 से काम है इसलिए हम 2 बना के छोड़ते हैं। चलिए, ये एक नॉर्मल सर्किट हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट मिलेगा। अब इस जगह पे सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, हम क्या करें ना, आपको सर्किट में कैसे करंट वोल्टेज काम करता है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और करेंगे एक्सप्लेन। तो आप सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है, वो नोट करना शुरू कर दीजिए यहाँ से। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ भी एनर्जी बर्बाद आपका नहीं होने वाला है, जबकि इसको एक बिगर पिक्चर में हम लोग क्लास 12 में देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि समझाना है कुछ बातें तो आप समझिए। तो आई करंट यहाँ से निकला, ठीक, और फिर यही आई करंट आपके वापस आ जाएगा, यानी कि करंट भाई इससे पास करेगा ना, इससे पास करेगा, वही करंट यहाँ पे चला आएगा। अब यही एक रास्ता है, करंट यहाँ पे आएगा, यही एक रास्ता है ना, तो करंट इसी रास्ते से होके जाएगा। मतलब क्या, मान लो ये आई करंट इस R1 हिस्से से फ्लो किया, तो यही आई करंट इससे भी फ्लो करेगा। यानी कि जब कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आई क्या होता है, सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स। आई की बात समझ गया, आई भी का खेल खेल रहे हैं, तो आई की बात हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया है कि आई क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, बहुत सारी बातें, अभी सिंपल बात यह है कि बिकॉज एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते से वायर को कनेक्ट करना है और इन टू इन रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो वही करंट उससे भी पास करेगा, सेम पास करेगा। अब आगे जरा भी के साथ देखते हैं कि भी के साथ क्या होने वाला है। चलिए,
अब आएगा आपको वोल्टेज ड्रॉप, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोल्टेज ड्रॉप। ये मानते हैं 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा 0 वोल्ट। यानी किसी भी बैटरी का मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, अभी 6 वोल्ट माने हैं, तो उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका पोटेंशियल, उसका पावर होगा 6 वोल्ट, और नेगेटिव क्या होगा 0, नेगेटिव हमसे क्या होगा 0। अब इसमें बस एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस पूरे एक रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो ये सिंपल वायर गया हुआ है ना, यहाँ कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। और हम फिर क्या बोलते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक ये पोटेंशियल है, एक ये पोटेंशियल है, तो 6 माइनस 0 वोल्ट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ये सिंपल बात है। तभी तो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइए कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप भी निकाल लेते हैं, वही आंसर दे देते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसके जगह अगर 2 रेजिस्टर लगा दें हम 6 वोल्ट, अब एक लगा दिए R1, एक लगा दिए R2, तो अब आपको पता है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट, ऐसा होगा 0, मतलब क्या, जब तक पहला रेजिस्टर ना मिले, वहां तक, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट, और इस पॉइंट का हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक। यानी इस दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 वोल्ट। अब आप समझते हैं वोल्टेज ड्रॉप। देखिए करंट मोशन करना शुरू करेगा तो करंट यहां पे पहुंचेगा I, और करंट जैसे ही इस रेजिस्टर से पास करेगा करंट, तो जैसे ही इस रेजिस्टर से करंट पास करेगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगा। यही से समझा पाएंगे आपको। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मोशन करता है। आपको पता है पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल होता है, और इस प्रकार से करंट फ्लो करेगा हाई टू लो। वेरी नाइस। तुम खुद सोचो, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, और अगर मानते हैं, बाय द वे मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा? सोचो, क्योंकि पता है कि हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है। और यहाँ पोटेंशियल हो गया सेम, मतलब मानो क्या कि एक बॉल को रख दिए एक ऐसे ग्राउंड पे जो कि फ्लैट है, क्या है फ्लैट, तो क्या बॉल फ्लो करेगा? ऑटोमेटिक नहीं करेगा। आपको एक को लो पोटेंशियल करना पड़ेगा, एक को जब तक लो पोटेंशियल आप नहीं करेंगे, जब तक आप यानी एक को हाई पोटेंशियल एक को लो पोटेंशियल नहीं करेंगे, बॉल फ्लो नहीं करेगा। तो सेम कहानी यहाँ पे है। और अगर ये 6 वोल्ट अगर हम कर दिए, मतलब क्या, इसका नेगेटिव टर्मिनल कितना हो गया 6 वोल्ट, और फिर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 - 6 0 वोल्ट, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा? यानी कि जब भी करंट मोशन करेगा तो आगे की ओर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसको लो पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि अगर लो पोटेंशियल नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करने वाला है। यानी करंट को अगर यहां से यहां, यानी ये भी एक रेजिस्टर है, अगर यहां से यहां फ्लो करना है तो मानते हैं कि यहां का पोटेंशियल कुछ है VA, ठीक, और यहां का पोटेंशियल कुछ VB, और यहां पोटेंशियल कुछ है VC। तो आपको तो पता है कि ये VA है आपका, इसको भी 6 वोल्ट मान लेते हैं। आपको तो पता है कि यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहां कितना है 0 वोल्ट VC। समझिए गौर से। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इससे कुछ कम होगा, क्योंकि 6 वोल्ट है और यहां पे अगर 6 वोल्ट हम कर दे तो यहां पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, बिकॉज सेम पोटेंशियल। और इसका मतलब कि यहां भी का पोटेंशियल क्या होगा 0 से ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा इसलिए होगा, अगर क्यों होगा 0 से ज्यादा, क्योंकि अगर इसको भी 0 मान ले तो फिर यहाँ करंट फ्लो नहीं करने वाला, जबकि करंट सारा जगह फ्लो करता हुआ आपको दिख रहा है। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट नहीं हो सकता, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, इससे क्या होगा कम होगा, तभी तो हाई टू लो, फिर हाई टू लो। बात समझ आ रहा है? चलिए,
तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 4 वोल्ट है। क्या है? 4 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो अब 6 वोल्ट से 4 वोल्ट चला जाएगा करंट, फिर 4 वोल्ट से 0 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप समझते हैं आप। क्या वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ ना कि देखिए 6 वोल्ट से 4 वोल्ट पे गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट हुआ इस दो पॉइंट के बीच। 6 माइनस 4 2 वोल्ट, 4 माइनस 0 4 वोल्ट। तो जब करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हुआ तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ गिराव आया, और जितना गिराव आया वही हुआ वोल्टेज ड्रॉप। छोटी सी लैंग्वेज में यही पोटेंशियल ड्रॉप किया। पोटेंशियल क्या हुआ? ड्रॉप किया। और ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? अब ड्रॉप तो किया पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों पोटेंशियल के बीच, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्रिएट हुआ पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से, यानी पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी कि अब इस दोनों रजिस्टर के बीच क्या होगा? एक अलग पोटेंशियल होगा, और इस दोनों के बीच क्या होगा? एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस दोनों रजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप के कारण क्रिएट हुआ होगा। हम इसको मान लेते हैं V1, क्योंकि R1 मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं V2, ठीक। और ये V पहले माने थे क्योंकि हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले हैं फ्यूचर में कभी। चलिए, और V, और आपको कहीं ना कहीं ये V1 V2 बना है। अब इस सर्किट का नेट पोटेंशियल कितना है? V है। कि इस सर्किट में जो नेट वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, एक हुआ यहाँ पे V1, एक V2 बना, ये कहीं ना कहीं टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। बात समझ में आया है कि नहीं आया? क्योंकि याद कीजिए, जब यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, यहाँ 0 था, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना था, यहाँ पे 4 वोल्ट का, ठीक। और यहाँ कितना था? 6 वोल्ट। तो जब आप दोनों को यानी कि V1 V2 जब जोड़ देंगे 6, तो इसके बराबर हो जाएगा ना। और यही तो क्रिएट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर जितने भी रजिस्टर लगे होंगे, ये 2 पॉइंट हम लोग कहीं ना कहीं सीरीज करंट और वोल्टेज के बारे में ले आए। यानी कि शॉर्ट में समराइज करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो करंट हर रजिस्टर से कांस्टेंट सेम पास करेगा, और वोल्टेज डिफरेंस हर एक रजिस्टर का होगा, अलग अलग होगा। हर एक रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। बस 2 पॉइंट। अब आगे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कोई रेजिस्टेंस मानते हैं R1, ठीक। अब एक रेजिस्टेंस R1 है और हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक और रेजिस्टर लाना पड़ेगा, कम से कम एक से ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो एक और रेजिस्टर लाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी कि अब जब आप एक रेजिस्टर लाएंगे तो इन टू इन कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि अब क्या होगा कि पैरेलली कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको मान लेते हैं R2, बैटरी जोड़ दीजिए इसको, करंट आएगा, बिल्कुल आया करंट। चलिए, हम दोनों को सुंदर दिखवाने के लिए क्या करते हैं ना, इस तरह कर देते हैं। आया करंट, मिला आपको सर्किट। तो जरा सब सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या सुन लीजिए। यानी कि 2 or more रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड into each other, then this type of combination is called series combination. You can find my notes to get the definition or to remember it. However, this will not be asked in the examination perhaps. Now, what is parallel combination? When 2 or more resistors are connected parallelly to each other, then this type of combination is called parallel combination. और भी डेफिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे नया नया बात आते जाएगा हम डेफिनेशन बताते जाएंगे। स्विच ऑन करेंगे तो करंट मिला, यही करंट I यहाँ तक पहुंचा, और आपको क्या है कि यही करंट I बैटरी में जाएगा, ठीक। एक बात, वेरी गुड। हम एक को मान लेते हैं R1, एक को मान लेते हैं R2, और सबसे पहले बात शुरू करते हैं करंट की। करंट के साथ क्या होगा? I के साथ। तो I यहाँ पहुंचा, अब इसके पास जब I इस कंडीशन में बैटरी से निकला था, तो एक ही रास्ता था और एक ही रास्ता पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब ये एक पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे इसको मिला है 2 रास्ता, एक रास्ता ये मिला है, एक रास्ता ये मिला है। और क्योंकि 2 रास्ते हैं, तो अब क्या होगा? तो आप सोच सकते हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या, क्योंकि I करंट तो भाई यहाँ पे आना है, जो करंट I गया इधर से वही करंट I यहाँ पे इसको आना है, तो आना है।
तो अब क्या लगता है, ये सारा आई करंट इस रास्ते से होके पास कर जाएगा, या पूरा का पूरा आई करंट इस रास्ते से होके पास कर जाएगा, या क्या होगा? तो क्योंकि दो रास्ते हैं तो करंट दोनों रास्ते से पास करेंगे, ठीक। तो क्या होगा कि कुछ करंट मानिए इधर गया, हम मान लेते हैं I1, और कुछ करंट कहाँ गया, इधर गया, मान लेते हैं I2। यानी कि अब इस केस में करंट सेम नहीं है हर रजिस्टर से। इस केस में करंट क्या था, सेम था, लेकिन इस कंडीशन में करंट का मात्रा बदल चुका है। अरे भाई यही आई ना बटा दो रास्ते में, गॉड समझिए। मानो यहाँ पे ना 1 करोड़ लोग जा रहे हैं, इस रास्ते से 1 करोड़ लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे रास्ता आया तो कुछ लोग गए इधर, कुछ लोग गए उधर, तो क्या यही 1 करोड़ गए इससे? अब तो मानिए यहाँ पे गया 50 लाख, यहाँ गया 50 लाख, तो अलग अलग अमाउंट से करंट फ्लो किया, बस वही बात है, यानी करंट क्या हो गया, डिफरेंट। लिख दे पॉइंट को हम। अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉ के बारे में क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा बात है, देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट, मानते ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, हाइट इक्वल्स टू 0, यहां से हाइट इक्वल्स टू 5 मीटर। हमको एक बॉल को इस जगह से इस जगह लाना है, ठीक। और जब इस जगह से इस जगह ले आएंगे तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, mgh होगा ना। अब चाहे इस बॉल को आप इस रास्ते से लाइए, या चाहे सीधा ऐसे ले जाइए, या कैसे भी ले जाइए, ठीक, लेकिन आप अगर 5 मीटर पे बॉल को रखे हैं तो फॉर्मूला जब पोटेंशियल एनर्जी का पुट करेंगे m इंटू जी इंटू एच, तो हाइट 5 होगा, मास तो बदलेगा नहीं, ग्रेविटी तो वही रहता है, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना, पोटेंशियल क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक केस है, देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में चाहे करंट इस रास्ते से जाए या करंट इस रास्ते जाए, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, नहीं बदलेगा। इस क्योंकि अब देखो मानते हैं, ये तो एक बात समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो अब ये एग्जांपल देखो, मानते हैं ये बैटरी 6 वोल्ट का है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा, 6 वोल्ट, पहला रेजिस्टेंस यहाँ इसी पॉइंट में मिलेगा ना, यानी कि मानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 6 वोल्ट, यहाँ कितना होगा, 0। अब तुम इस रेजिस्टर के लिए बात करो तो 6 माइनस 0 6 वोल्ट ही होगा, इस रेजिस्टर के लिए बात करो तो 6 माइनस 0 6 वोल्ट ही होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, वोल्टेज सेम, यानी V1 इक्वल्स टू V2, खत्म बात। यानी पोटेंशियल और करंट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन निकाले, तो याद कीजिए अब मेरे साथ कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, करंट थ्रू इस रेजिस्टर विल बी सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू इस रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज थ्रू बिटवीन टू voltage between each resistor will be different, and parallel combination voltage between two resistors are constant, same। आप पहले फटाक से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, फिर हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे, तब जाके हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, वो है कि कैसे जानेंगे कि कोई भी 2 रेजिस्टर जो दिया हुआ वो सीरीज में है या पैरेलल में है। यानी कि हम आपको पहचानना बताएंगे, टोटल 3 मेथड है पहचानने का, कि कैसे पहचान पाएंगे आप कि कोई भी गिवन 2 रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, वो पहचानना सिखाएंगे। लेकिन पहले हम डिराइव कर लेते हैं फार्मूला कि कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हमारे आप चलिए डिराइव करते फटाक से, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग को अब क्या करना है कि हमको अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को बस सॉल्व करना है। हम करंट वोल्टेज के बारे में जो गेम बताएं वो अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी कि अब क्या करना है हमको कि इस दोनों के जगह इसको हटाना, मतलब इस दोनों की जगह हमको मतलब हमको इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना है, R1 R2 में कितना है कि नहीं। तो अब इस चीज को सॉल्व करने को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। मतलब क्या कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या हुआ, मतलब इस सर्किट की जगह हमको एक ऐसा सर्किट लाइए, यानी सब कुछ सेम रहे, यानी कि भी जो वोल्टेज लगाए वही बैटरी सेल रहे या बैटरी रहे,
अब ये जो रजिस्टर हम लगा दिए 2 के जगह पे, ये सेम वैल्यू दे, जो कि ये दोनों मिल के दे रहा था। यानी हमको कहीं ना क्या नेट रेजिस्टेंस आर नेट निकालना है कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम लोग ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें हमें कुछ नहीं पता है। तो मैंने क्या बोलिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, यानी इसके बराबर रेजिस्टेंस निकालो। बस ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब, तो आपको निकालना क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इस दोनों के जगह पे एक ऐसा रेजिस्टेंस सेट कर दे, यानी इस दोनों को मिटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस सेट कर दे हम लोग यहाँ पे कि क्या करें कि ये R1 और R2 दोनों का रिजल्ट दे। जैसे मानो एक एग्जांपल, एक फील्ड है और इस फील्ड में 4 पीपल वर्क करते हैं। एक मतलब फील्ड मानो गेहूं का फील्ड है और गेहूं कटाई चल रहा है, तो 4 लोग काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। और चारों लोग ईच ले रहे हैं कितना रुपया, 100 रुपया पर डे, यानी कि टोटल 400 रुपीज लग रहा है चारों को देने में, काम करने में। अब एक लड़का आया, नाम है उसका रितेश। क्या नाम है? रितेश। हाँ, एक लड़का है रितेश। हाँ, और क्या किया कि ये बोलता है कि हमको तुम 200 रुपया ही दो, हमको तुम 200 रुपया ही दो, ठीक है। और हम जितना ये 4 लोग मिलकर काम कर रहा है उतना ये अकेले कर देगा, यानी जितना ये 4 लोग मिलकर काम कर रहा है वो अकेले कर देगा। अब बस 200 रुपया, तो मालिक इसको सिलेक्ट करेगा या इसको, तो बेशक इसको सिलेक्ट करेगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम काम करने वाले हैं। मतलब क्या कि हम लोग 2 या 3 या 50 रजिस्टर एक सर्किट में लगा होगा, तो सारे 50 रजिस्टर की जगह हम कोई एक रजिस्टर लगाएंगे जो 50 रजिस्टर का इफेक्ट दे, यानी जितना काम 50 रजिस्टर मिलकर कर रहा था वो काम अकेला रजिस्टर कर दे, ठीक है ना। तो यानी कि अब तो फिर इससे फायदा क्या है हमको, क्योंकि यहाँ पे जो रितेश आया तो रितेश को फायदा है। क्या फायदा है कि इसको 200 रुपये कम लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 2 की जगह एक रजिस्टर लगा देंगे तो हमको ही फायदा है। हम डायरेक्ट ओम से लगाएंगे, V = IR, I = V अपॉन R करके हम डायरेक्ट करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा फायदा क्या है कि जितना ज़्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहेगा ना, तो सर्किट की सेंसिटिविटी को घटा देता है वो, यानी कि जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर काम होगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि भाई अकेले 10 को आदमी मिलकर काम करेगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करेगा प्रॉपर्टी से काम करेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस इधर उधर खराब हो गया तो सारा का सारा इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक। लेकिन जब अकेले रेजिस्टेंस से है तो एक रेजिस्टेंस खराब हुआ तो फिर दूसरा लगा देंगे उस जगह पे, तो कुछ फायदे हमें भी है। तो अब लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना शुरू करते हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं। चलिए, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन से कि V क्या होता है, दोनों से क्या है, अलग है। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, यानी कि इक्वेशन मेरे पास एक है V = V1 + V2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये बात बताना दोबारा ना पड़े, हमें बता चुके हैं। तो V = V1 + V2। आइए, V1 क्या निकालना हमको, V1 मतलब इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस, यही निकालना है। तो इससे I करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो नहीं आ गया, देखो R = होता है V/I, आपको निकालना है V, तो V क्या हो जाएगा, I × R। देखो अब V1 हम लोग क्या निकालने वाले हैं, V1, तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 ये निकालना मतलब क्या, R1 के साथ, तो I ही पास कर रहा है इसे, और रेजिस्टेंस क्या है, R1, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे, IR1। ठीक, इसी प्रकार V2 यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, इससे I फ्लो कर रहा है, ठीक, और रेजिस्टेंस क्या है, R2। और नेट वोल्टेज यानी कि नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज I करंट फ्लो कर रहा है इससे भी, और निकालना क्या है, R नेट। जो R नेट होगा ना, नेट वोल्टेज मतलब क्या, सर्किट में करंट साथ में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमको तो पता, हम तो निकाल रहे हैं, तो वही तो R नेट बन के आएगा ना, तो मैंने R नेट पुट कर दिया। तो अब यानी R नेट = I R1 + I R2। I अब चारों तरफ I से डिवाइड दे दीजिए, कट गया। अब तो मैथमेटिकल बात है, आप कर सकते हो उससे। R नेट यहाँ बचा I R1/I + I R2/I, कट गया। क्या बचा, R नेट = R1 + R2। हाँ, अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मतलब क्या, जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए थे 3 ओम था और 3 ओम था और 6 वोल्ट का बैटरी था, हमको निकालना था इसमें करंट। क्या निकालना था, करंट। देखिए आप फॉर्मूला के पास आ चुका है, फॉर्मूला को यूज करना सिखाते हैं। तो V = IR, तो I = V/R। V तो 6 वोल्ट पर रहा था,
हमको रेजिस्टेंस नहीं पता था, हमको पता नहीं था कि इसको ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे क्या करे, यानी आर नेट जो निकालना है हमको। लेकिन अब हमको फार्मूला आ गया है, मतलब क्या, क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगाने का फार्मूला क्या है, ये है। यानी इसका नेट वैल्यू क्या होगा, दोनों को क्या सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 3 + 3 क्या हो गया 6। यानी अब हम लोग श्योर है कि आंसर यही होगा, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल डिराइव कर चुके हैं। और सिर्फ 2 ही नहीं, अगर सीरीज में 1000 रजिस्टर लगे हुए हैं तो बस सबका वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं आर नेट की भी क्या होगा, R1 + R2 + डॉट 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 Rn तक, यानी जितना होगा वहां तक। सीरीज कॉम्बिनेशन की मोटा मोटी बात यही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। फिलहाल अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर मूव करते हैं, आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सर्किट कंप्लीट करो, आई करंट मिलेगा, आई करंट मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, और जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो हमको फायदा नहीं दे सकता है। बदल क्या रहा है, करंट, तो करंट फायदा देगा। और यानी कि यहाँ से आई करंट जाएगा और ये I1 I2 में बटेगा, ठीक। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे पहले हम लोग भी का यूज किए थे, बिकॉज भी बदल रहा था। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है I1 = I1 + I2, हमारे पास ये एक इक्वेशन है। तो आई तो अब फॉर्मूला याद रखिएगा, ओम्स लगा, V = IR, I = V/R, ये आपका जनरल फॉर्मूला। अब आपको I निकालना है तो V/R, ठीक है। तो इसको हम बाद में लाते हैं, पहले यहाँ आते हैं। चलिए, हमको निकालना है I1, तो V1/R1, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो V तो भाई बदलेगा नहीं, V तो वही 2 पॉइंट फिक्स है तो वही भी रहेगा। लेकिन R1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और R1 का वैल्यू क्या है, तो भाई R1 ही है। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। फिर I2 निकालेंगे तो V2/R2, लेकिन V तो क्या होगा, कांस्टेंट। भी इसके प्रति करंट निकालेंगे तो I। अब मेन सर्किट में मेन करंट, तो सर्किट में मेन करंट निकालना है V/R, यानी I = V/ क्या होगा, R। तो V तो भाई वही रहेगा फिर से, और R नेट, जितना इसका नेट सर्किट में जितना इसका नेट रेजिस्टेंस होगा, ये वाला केस। यानी कि क्या हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R = V/R1 + V/R2। चलिए, V/R = V कॉमन लीजिए सर, 1/R1 1/R2। मैथमेटिक्स की बात है, V कट गया, V यहाँ से निकल गया ना, तो V कॉमन आ गया, 1/R = 1/R1 + 1/R2। नाउ ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आर नेट। एग्जाम्पल से हम एक बता देते हैं, फॉर्मूला फिर याद कर लीजिए। यानी कि आर नेट क्या होगा, अगर पैरेलल में हो तो 1/R1 + 1/R2। जैसे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, उसमें 3 ओम था, यहाँ क्या था, 3 ओम था, यहाँ क्या था, 6 वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको। तो R = V/I, आपको निकालना है I, तो V/ होगा R, V पता है 6, R नहीं पता है, R नेट जो पुट करेंगे तो हम क्या निकालना है, अब R नेट निकालना है, यानी R नेट निकालना है। तो R नेट, तो फॉर्मूला क्या, पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में है। अब पैरेलल में तो क्या होगा, R नेट 1/R1 + 1/R2। R1 कितना है 3, R2 कितना है 3, कितना हो गया, 3 एलसीएम लिए
पर 2 बचा, यानी 1/r नेट इक्वल्स टू 2/3। पलटिए इसको, समझिए कैसे। अरे इसको पलट रहे हैं, यानी R1 तो ये पलटाएगा 3/2 ओम। क्या ये बात समझ आया कि नहीं? इसको हम पलट दिए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल निकाले। तो अगर इसको, अगर LHS को पलट रहे हैं तो RH इसको पलटना पड़ेगा ना, तो मैंने पलट दिया, तो 3/2 ओम आ गया आंसर। यानी R कितना हो गया 3/2, यहाँ 3/2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 4 एम्पियर। ठीक है, करंट बदल गया ना। तो ये छोटी छोटी बात हम जरा समझ कर देते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रेजिस्टेंस हो उसके अनुसार से। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, ये रेजिस्टेंस सीरीज RS का मतलब RP, तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn तक। अब एक और जनरलाइज कर लेते हैं। मानते हैं n रजिस्टर, कितना रजिस्टर है, n रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिए, n रजिस्टर किसमें कनेक्ट कर दिए, सीरीज में। मतलब क्या, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, कहाँ तक, n तक, यानी कि मानो बहुत ज़्यादा n लगा दिए, तो क्या होगा नेट वैल्यू। n रजिस्टर कहाँ है, सीरीज में है, n रजिस्टर कहाँ है, सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस सीरीज होना क्या होगा, n रेजिस्टेंस ईच वैल्यू r, यानी कि n रजिस्टर है और सारे रजिस्टर वैल्यू क्या है, r है, कहाँ तक, n तक, r ही है पूरा। तो अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, हमको निकालना है एक नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, और सबका वैल्यू क्या है, R। तो वेरी इजी, तो आपको पता है RS का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, जितना है, ठीक। अब RS सबका वैल्यू क्या है, R है इस क्वेश्चन में, तो R पुट करेंगे प्लस R प्लस R प्लस R, कब तक, N तक, यानी R N तक, यानी कि क्या कर सकते हैं, N तक है, यानी N रजिस्टर्स है, सबका वैल्यू R है, मतलब क्या, समझेंगे गौर से, N तक रजिस्टर है। अगर मानो कि ऐसे 2 रजिस्टर, कितने रजिस्टर लगे होंगे, 2, यानी R R, तो कितना होगा 2R। अगर 3 लगाए तो R R R 3R, N तक है तो NR आ गया आंसर, यानी कि RS इक्वल्स टू NR। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये बात समझ में आया, ये कुछ मतलब कि सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर सीरीज में n रजिस्टर्स लगा दिए, सबका वैल्यू सेम है, तो निकालिए नेट रजिस्टर, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन, n रजिस्टर लगा दिए पैरेलल में, अब आपको नेट रेजिस्टेंस निकाल के बताना है कितना होगा, आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यानी कि एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ऐसे ऐसे करते 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 हम कितना लगा दिए, n रजिस्टर, कितना लगा दिए हम लोग, n रजिस्टर पैरेलल में, और सबका वैल्यू क्या है, R R R। तो R नेट निकाल के बताइए हमको।